नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, इस टॉपिक से 2025 में एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक स्थल का संबंध महासत्य टीले से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागोर। बागोर वह स्थल है जिसका संबंध महासती टीले से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागोर। अगला क्वेश्चन है, बागोर उद्योग की विशेषता शिल्प कौशल के उच्च मानकों से है, जिसकी तुलना भारत के किस स्थान की प्रारंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरहाना पहाड़, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा का संबंध है वह आहट संस्कृति से नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागोर से। मानव कंकाल है वह बागोर से प्राप्त हुआ है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बागोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहट संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बरोर। बरोर है वह आहट संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सवेशन एक्ट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी है, उन्होंने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सवेशन एक्ट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? ए, लकड़ी, बी, पक्की ईंटें, सी, पत्थर। तो जो कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों का निर्माण है वह लकड़ी व पक्की ईंटों से किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पत्थरों से नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, आहर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है ए, आहड़वासी खेती करना जानते थे। यह कथन सही है कि आहड़वासी खेती करना जानते थे। अगला कथन है, आहड़वासी कपड़ों की छपाई एवं रंगाई से परिचित थे। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। यह कथन तो सही है। अगला कथन है, यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। यह कथन भी सही है कि आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति थी। अगला कथन है, वे चित्रित धूसर मर्तमान उपयोग में लाते थे। ये कथन गलत है। आहड़वासी है वह लाल व भूरे मर्तमान उपयोग में लाते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे चित्रित धूसर मर्तमान उपयोग में लाते थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की अग्निवेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, अग्निवेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली है। ये कथन तो सही है कि पश्चिमी टीले पर मिली है। अगला कथन है, अग्निवेदिका मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे से प्राप्त हुई है। यह कथन भी सही है कि अग्निवेदिका है मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुई है। अगला कथन है, प्रत्येक अग्निवेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है। तो ये कथन है वह गलत है। जो कालीबंगा की अग्निवेदिकाओं में त्रिभुजाकार अग्निकुंड नहीं है, वह आयताकार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक अग्निवेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है। अगला क्वेश्चन है, एसुलियन औजार शब्द मुख्यतः किस कालखंड के औजारों के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निम्न पूरा पाषाण काल के लिए। अगला क्वेश्चन, इन पुरस्थलों में से कौन सा ताम्र संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेराट से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल पर उत्तर पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बूढ़ा पुष्कर से। अगला क्वेश्चन, भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगु कुषाणकालीन काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के उत्खनन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, के एन दीक्षित। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रश्नकालीन पूरा स्थल बागोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है यह कोठारी नदी के निकट स्थित है। दूसरा कथन है बागोर में उत्खनन के 3 चरण सामने आए हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बागोर पुरा स्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है, ये तो सही है। अगला कथन है स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। अगला कथन है इसके उत्खनन कार्य डॉक्टर वी एन मिश्रा से संबंध रहे हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर जोधपुर कोपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मर्तभांड से संबंधित रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेरुए रंग के मर्तभांड से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आहड़ से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला कथन इसके बारे में गलत है। अगला क्वेश्चन, किच्चक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेराट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी एच हेंडले ने एक बौद्ध केंद्र के रूप में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नलियासर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ए, आर सी अग्रवाल, ये तो नहीं थे। बी, बी आर मीणा, ये थे। सी, आलोक त्रिपाठी, ये भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, बालाथल उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वी एन मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा पुरा स्थल किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोलिथिस। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लुबॉक ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आहड़ संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी एन मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन, नागर सभ्यता की खुदाई डॉक्टर डी आर भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेड़ित नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती किस में पाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागौर में। अगला क्वेश्चन, 1960 में बीबीलाल और बीके थापर के निदर्शन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसरा मर्तभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेराट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए।
पहला कथन है बिपिन के निर्देशन में गुरूर का उत्खनन किया गया था। यह कथन सही है। अगला कथन है वी एन मिश्रा के निर्देशन में बलाथल का उत्खनन किया गया था। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है बेरठ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है मान्यता है कि हुण आक्रांता महीर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। यह कथन सही है। अगला कथन है चीनी यात्री हुआन चांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया था। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आहट सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अंदिशित बेराट में उत्खनन से संबंधित है। यह कथन सही है। अगला कथन है बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। यह कथन भी सही है। अगला कथन है बेराट से बिज्जक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गणेश सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन बागौर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन बागौर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है बागौर एल्पोनियन उपकरणों का एक समर्थ स्थल था। यह कथन गलत है। अगला कथन है बागौर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वाइज एवं चार्ट यानी कि सल्फेट और रासायनिक से बनाए गए थे। तो यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन है घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदी की घाटी में स्थित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती और द्वेषवती। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।